Good morning, sir. Good morning. Can you hear me? Good afternoon, sir. Good afternoon. Can you hear me? Yes, sir. Okay, great. तो हमने कल ये डोमेन और रेंज शुरू किया था जस्ट, राइट? Am I right? कौन बताएगा? तनु आप बताइए, कल हमने कहाँ छोड़ा था? ये डोमेन एंड रेंज पे छोड़ा था ना हमने? सर मैंने क्लास नहीं ली थी। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। किसी ने जो कल प्रेजेंट था एक बार रिमाइंड कराएगा मुझे, हमने कहाँ छोड़ा था? यस सर, यहीं पे छोड़ा था, रेंज पे। हाँ, यहीं छोड़ा था ना। तो हमने जो है यहाँ तक हमने क्या देखा था? हमने ये देखा कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम एक्यूट एंगल्स के लिए ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उन्हीं को हमने क्या किया? हमने एक यूनिट सर्कल जो कि एक कार्टेशियन प्लेन के ओरिजिन के अराउंड बना हुआ है, जब हमने उसको यूज कर उन्हें डिफाइन किया तो हमें बेनिफिट ये मिला कि वी कुड डिफाइन इट फॉर एनी रियल नंबर, नॉट जस्ट बिटवीन 0 to 90 degrees और 0 to π/2 रेडियंस। हमारा जो डोमेन है उसका वो बड़ा हो गया, ठीक है। लेकिन वो कितना है हर एक फंक्शन के लिए, हम वो देखना हमने शुरू किया था। तो उसके लिए हमने कहा कि डोमेन सिंपली वो वैल्यूज हैं एक्स की जो कि फंक्शन में वैलिड रिजल्ट देती हैं, और रेंज वो है जो कि वैल्यू ऑफ वाई जो उससे उन वैल्यूज ऑफ एक्स से जनरेट हो सकती है, ठीक है। एक सिंपल वे ऑफ लुकिंग एट डोमेन एंड रेंज। तो अब हम साइन एक्स को अगर देखते हैं तो अब साइन एक्स कभी भी कोई इनवैलिड वैल्यू तो देता ही नहीं है। अगर हम उसको कोई भी वैल्यू देते हैं तो वो उसका एक रिजल्ट दे देता है। तो इसका मतलब क्या है कि उसका जो डोमेन है वो सेट आर है, -∞ to ∞। और उसकी रेंज क्या है? साइन एक्स की वैल्यू जो है पहले जब हमने देखा था तो 0 to 1 आती थी, ठीक है। लेकिन क्योंकि अब हम उसको कार्टेशियन प्लेन में बना रहे हैं तो उसकी नेगेटिव वैल्यूज भी आ सकती हैं। तो -1 to 1 बोथ इंक्लूसिव, इसीलिए हमने उसको एक क्लोज्ड इंटरवल से शो किया है। हमने ये यूज किया है क्लोज्ड इंटरवल के लिए, ओके। तो इसका मतलब -1 and 1 इंक्लूसिव, और ये जो है ये इसकी रेंज हो गई, ओके। सिमिलरली हम औरों की देखते हैं। cos x की क्या होगी? cos x की एग्जैक्टली द सेम बिहेवियर, ऑल्दो इट्स वैल्यू इज डिफरेंट, बट उसका जो डोमेन है वो कंप्लीट सेट ऑफ आर है, -∞ to +∞। कोई भी वैल्यू का हम cos निकाल सकते हैं और जो रिजल्ट आएगा वो -1 से 1 के बीच में ही आएगा, ठीक है। तो ये हो गई उसकी रेंज। अब देखते हैं 10x। 10x में को देखने का सबसे आसान तरीका ये है कि वो क्या है? साइन एक्स बाय कॉज एक्स है। तो जहां जहां कॉज एक्स 0 होगा वहां पे 10 इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि डिवाइडेड बाय 0 तो अलाउड नहीं है। अब ये देखते हैं कि कॉज एक्स कहां कहां पे 0 होता है। cos x 0 होता है जैसे कि π/2 पे, फिर उसके बाद होता है 3π/2 पे और 5π/2 पे, ओके। अगर हम कार्टेशियन प्लेन से याद करना चाहें इस चीज को तो देखिए बेस से डिफाइन होता है, तो बेस जब ये y पे आएगा तभी 0 होगा। तो यहां से यहां तक कितने में आएगा? 90 डिग्री में, यानी π/2, और यहाँ 270 डिग्री जो कि 3π/2 है। और अब वापस से इसमें पाई ऐड करो तो 5π/2 हो गया।
तो केवल इन्हीं एंगल्स पे cos 0 होता है। तो इसका मतलब ये है कि tan फंक्शन डिफाइंड है सब रियल नंबर्स के लिए एक्सेप्ट फॉर जब x ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 हो। ठीक है, तो अब आपको सेट बिल्डर नोटेशन तो आती ही है लिखनी, तो उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, x such that x belongs to R, x is not equal to 2n plus 1 π/2 where n belongs to set of integers। ओके, इसको हम अब एक इंटरवल से डिनोट नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये अब कंटिन्यूअस नहीं है, बीच में थोड़े थोड़े गैप्स हैं। तो हम जैसे यहाँ पे एक सिंपल इंटरवल के बेसिस पे भी डिफाइन कर पा रहे थे डोमेन को, अब हमें ये लंबा चौड़ा सेट बिल्डर फॉर्म लिखना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन इसका जो रिजल्ट है वो हमेशा आएगा। ठीक है, एंड ऑल्दो इट इज नॉट इजी टू प्रूव बाय दिस फॉर्म, but we know that it will always be between -infinity to +infinity। okay, and that happens because when sign is 1 cos is 0 and when sign is 0 cos is 1, so they have a when sign is increasing cos is decreasing and so on, so eventually it's able to generate all the possible values। तो ये इनकी रेंज और डोमेन है, ये आपको याद रहने चाहिए। ठीक है, चलिए अब इनके रेसिप्रोकल फंक्शंस की भी देख लेते हैं। cosec x का क्या होगा, देखिए cosec x होता है 1/sin x। तो जब sin x 0 होगा तब cosec x डिफाइन नहीं होगा, और sin x कब 0 होता है, 0 पे 0 होता है, फिर पाई पे 0 होता है, फिर 2 पाई पे 0 होता है, यानी कि n पाई पे 0 होता है। तो इसका मतलब इसका डोमेन हो गया ऑल वैल्यूज एक्सेप्ट फॉर x इक्वल टू n पाई। इसकी वैल्यूज को छोड़कर बाकी सब वैल्यू पे cosec x डिफाइंड है। अब इसकी रिजल्ट, इसकी वैल्यूज क्या हो cosec x, अब आप ऊपर तो हमारे 1 है, नीचे sin x है, sin x हमेशा -1 से +1 के बीच में ही जाएगा। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू आएगी sin x की, देखिए जब 0 होगा तो डिफाइंड ही नहीं होगा, जब -1 होगा तो ये -1 होगा, जब ये -1 और 0 के बीच में होगा तो cosec x will be bigger than 1। Bit means bigger than 1 in absolute value, less than -1 in sign value। और जब ये 0 और 1 के बीच में होगा डिनोमिनेटर, तो ये वैल्यू जो है ग्रेटर देन 1 होगी। ओके, तो इसका मतलब इसकी जो रेंज है वो -infinity से, सॉरी यहाँ माइनस होना चाहिए, -infinity से -1 तक है और +infinity से +1 से +infinity तक है। ओके, और ये यूनियन का साइन है बीच में। तो ये देखिए ये यहाँ पे जो है ये क्लोज्ड इंटरवल है, यानी कि 1 और -1 इंक्लूडेड है। ओके, अब हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक्चुअली इट्स प्रीटी इजी टू राइट। नोटिस वन थिंग ओनली दैट यूजुअली हमने ज्यादातर केसेस हम करते हैं उसमें एंड आता है कंडीशंस में, यहाँ पे और आएगा, क्योंकि या तो वो -1 से छोटा है या फिर 1 से बड़ा है। और इसको कहने का दूसरा तरीका ये क्या है कि इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है एक्सेप्ट फॉर द इंटरवल -1 to +1। ओके, sec x का भी एग्जैक्टली सेम बिहेवियर है, केवल और केवल एक फर्क है कि ये कौन से नंबर्स पे डिफाइन नहीं है, ये ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 पे, क्योंकि तब cos x 0 हो जाता है ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 पे, और sec x डिफाइंड नहीं होता है। ठीक है, अब cot x का क्या बिहेवियर होगा, बिल्कुल sec x जैसा ही होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में cos x ही है इसमें।
सॉरी, इसका जो cot x is cos x by sin, ठीक है। तो ये गलत लिखा हुआ है, आई एम सॉरी अबाउट दैट। ओके, ये गलत है, ठीक है। ये इसका होना चाहिए था n पाई। जब जब sin x 0 होगा तो cot x डिफाइन नहीं होगा। ये समझ आया आपको? ये थोड़ा सा यहाँ पे जो है लिखते वक्त गलती हो गई है। You understood this part? ओके, अब इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं, ठीक है। देखिए, इस चीज पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, स्पेशली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब आप आगे चल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सी इस चैप्टर में एक्चुअली बहुत ज्यादा यूज नहीं होगी आपकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, लेकिन जब आप आगे चलकर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसमें कई बार आपको जो चीज नॉर्मली नहीं समझ आ रही है वो ग्राफ बनाने से समझ आ जाती है, ठीक है। और फिजिक्स में भी इसका काफी यूज होगा, तो इसलिए इसको आप ध्यान से समझिए, ठीक है। अब ये देखिए कि साइन एक्स की शेप क्या होती है। हमने साइनोसॉइडल फॉर्म हमें पहले से पता है, ठीक है ना, हमने इधर उधर ये पढ़ी होती है। तो ये इसकी ये शेप होती है कि ये 0 पे 0 होता है, फिर ये ऐसे ग्रेजुअली बढ़ता है। It reaches its peak value at pi by 2, which is the peak value is 1, and then it declines to pi, to 0 again. Then it acquires a negative value and it goes like this, and at 2 pi it again becomes 0. After this range, okay, after this, which is of the length 2 pi, it is only repeating the same pattern again. Okay, so ये किस तरह का फंक्शन है? पीरियोडिक फंक्शन है। ये सेम शेप बार बार रिपीट होती है at an interval of 2 pi starting from 0. ओके, अब cos x का देखते हैं, बिल्कुल एक जैसा दिखता है, लेकिन फर्क क्या है कि ये 0 पे 0 था, ये cos x 0 पे 1 है, और उसके बाद ये घटना शुरू होता है, ठीक है। और उसके बाद जो उसका फॉर्म है वो बिल्कुल सेम है। तो अगर आप इस वाले ग्राफ को, इतना पोर्शन इसका निकालें और इसका cos का ये वाला पोर्शन देखिए, this is exactly the same. The shape is this. So cos and sin have the exactly same waveform. Excuse me, sir. हाँ नैना, बोलो नैना। ये 11 तक सर ये y is equals to sin x, सर ये वाला कौन सा है? ये है, ये y is equal to sin x है, ये cos x है, ठीक है। तो sin x और cos x आप देखेंगे बिल्कुल एक जैसे ग्राफ्स हैं, बस फर्क ये है। और सर ये वाला कौन सा ग्राफ है? कौन से वाला? क्या बोलते हैं सर इसको? जो आप पढ़ा रहे हो, ये इसको क्या बोलते हैं? ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, ठीक है। तो हम जो फंक्शंस अभी अभी हमने पढ़े हैं, अभी हमने कौन से फंक्शंस पढ़े हैं? sin x, cos x, tan x, cosec x, secant x और cot x, राइट? सर फिर tan x का कहाँ पर है? हाँ वो भी अभी वो नेक्स्ट स्लाइड पे वो बताऊंगा मैं, ठीक है। तो ये दोनों आपको समझ आ गए ना कि क्या शेप है और ये कब कब चेंज होते हैं। देखिए ये पहले बढ़ा, फिर घटा, पाई पे 0 हुआ, फिर, तो
तो ये जो चीज है ये आपको थोड़ा समझ आनी चाहिए, और ये भी समझ आना चाहिए कि कॉज और साइन बिल्कुल एक जैसे फंक्शन है, बस फर्क ये है कि π/2 से उसको शिफ्ट किया गया। ओके, अब हम देखते हैं tan x और cot x के ग्राफ। ओके, तो tan x और cot x के ग्राफ एक जैसे हैं, साइन कोसाइन के एक जैसे हैं, tan x और cot x के एक जैसे हैं। ओके, तो कैसे हैं ये ग्राफ्स देख लेते हैं। tan x का ग्राफ देखते हैं कि वो ओरिजिन पे 0 है और π/2 तक वो बढ़ता ही जाता है। तो आप ये देखिए कि π/2 पे उसकी वैल्यू इंफिनिटी तक चली जाती है, इसलिए हम बोलते हैं कि π/2 पे ये डिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो ये ऐसे बढ़ता जाता है, ये जो है साइन की तरह वापस लौट के नहीं आता है। और अगर हम नेगेटिव डायरेक्शन में देखें तो ये घटते घटते -π/2 तक -इंफिनिटी तक चला जाता है। लेकिन क्या ये पीरियोडिक है? बिल्कुल पीरियोडिक है, क्योंकि आप देखिए कि अगर हम इतना पोर्शन इस ग्राफ का उठा लें, उसी को हम दोबारा दोबारा अगर छापते रहें, देखिए तो हमारा ग्राफ रिपीट होता है, राइट। सो ये 2π है, वापस से 2π। 2π के बाद जो है हमारा ग्राफ इसमें भी रिपीट होता है। ओके, अब हम कॉस का देख लेते हैं। कॉस जो है वो 0 पे, 1π पे, 2π पे, इन पे डिफाइंड नहीं होता है। तो it's very close to infinity there, it keeps decreasing, comes to 0 at π/2, and then it keeps decreasing and goes to infinity at -infinity at π। ओके, तो ये इसका क्या है? मिरर इमेज है। ओके, ये इसका मिरर इमेज है, कॉट और टैन। जबकि साइन और कॉस क्या थे? केवल शिफ्ट था उसमें। ये कॉस जो है 90 डिग्री पीछे होता है साइन, बस इतना फर्क। ठीक है, अब हम सीकेंट और कोसीकेंट के ग्राफ्स को भी देख लेते हैं, राइट। तो वो हमारे लिए ड्रॉ करने आसान है। सेक मत का कॉस का रेसिप्रोकल, राइट। तो ये हमारा कॉस का ऐसा होता है ग्राफ, अभी अभी हमने देखा है, राइट। कॉस का ऐसा होता है ग्राफ जो मैंने अब बनाया है। यस सर। ओके, तो यहाँ पे 0 पे 1 है, तो 1/1 1 होगा, राइट। तो ये पॉइंट है, और ये सारी वैल्यूज कॉस की 1 से कम है, और 1 से छोटे नंबर से जब हम डिवाइड करेंगे 1 को तो एक बड़ा नंबर आएगा, तो ये उससे बड़ा होता जा रहा है। ठीक है, तो ये अगर यहाँ पे ऐसे एक कैप की तरह होगा तो उसके ऊपर एक कप जैसा सीकेंट होगा। उसी तरीके से यहाँ पे ये जो है कॉस जो है कप जैसा है, तो सीकेंट कैप जैसा है उसके नीचे। ठीक है, तो ये दोनों इस तरह से रिलेटेड है। द सेम एक्सप्लेनेशन गोज फॉर साइन एंड कोसाइन। ओके, ये 1/1 पे 1 रहता है, और जहां पे ये बढ़ता है तो ये घटता है, जब ये घटता है तो ये बढ़ता है, बिल्कुल सेम जैसे वो है ये। तो इसमें भी कितना शिफ्ट है? π/2 का शिफ्ट है। मिरर इमेजेस नहीं है, ये π/2 के शिफ्ट पे। तो अभी हम अगर ये ग्राफ्स देखते हैं तो वी कैन नोट मल्टीपल थिंग्स, बट देयर आर सम इंटरेस्टिंग क्विक थिंग्स टू नोट कि sin of -x is same as minus of sin x। ओके, देख लीजिए कैसे है। ये देखिए कि अगर मान लीजिए कोई भी हम वैल्यू x यहां लेते हैं, मान लीजिए ये वैल्यू ली,
अगर वही -x लेते हैं हम यहाँ, तो वो उतनी ही वैल्यू होगी लेकिन नेगेटिव साइड पे। ठीक है, तो साइन ऑफ -x इज सेम एज -sin x। सो इसका मतलब ऐसे फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं जो इस तरह के होते हैं? ऑड फंक्शंस। ओके, ऑन द अदर हैंड cos ऑफ -x इज सेम एज cos x। क्यों? क्योंकि cos x ऐसे ड्रॉ होता है। तो अगर मैंने यहाँ पे x डिस्टेंस लिया तो जो वैल्यू है इधर x लेंगे तो सेम वैल्यू आएगी। सो सच अ फंक्शन इज कॉल्ड एन इवन फंक्शन। और टेंजेंट जो है, टेंजेंट हमने देखा था कैसा फंक्शन है, वो ऐसे जाता है, राइट? सो tan of -x is -10x. So this is also an odd function. Okay, तो ये कुछ चीजें हैं याद रखने की। ये चीजें आपके इमीडिएट चैप्टर में कम यूज होंगी, राइट? तो हो सकता है आपको लगे कि ये बेकार में क्यों पढ़ा, राइट? लेकिन ऐसा नहीं है, ये आगे आप इंटीग्रेशन करेंगे और आगे बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे जिनमें ये बहुत बहुत यूजफुल होगा। ठीक है, चलिए हम एक दो क्वेश्चन करके देखते हैं बेस्ड ऑन व्हाट वी लर्न। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 31 पाई बाय 3? कैसे निकालेंगे अब? बोलिए, कोई बता सकता है कैसे करेंगे? देखिए, हमें ये पता है कि जो साइन फंक्शन है वो 2 पाई पे के बाद रिपीट होता रहता है। सर 10 पाई प्लस पाई बाय 3। ओके, तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं? वेरी गुड, वी कैन राइट इट एज 30 प्लस 30 पाई प्लस 1 पाई बाय 3 का साइन। Okay, we can write it like this, and which is same as 10 pi plus 1 by 3 pi. Now 10 pi is what? 5 into 2 pi, right? So every time 2 pi passes, sin की value change नहीं होती, तो ये part हम ignore कर सकते हैं। So this is same as sin 1 by 3 pi. Now what is sin 1 by 3 pi? Root 3 by 2. Root 3 by 2. Okay, why? आपने ये कैसे बताया ये रूट 3 by 2 होता है? सर पाई की वैल्यू 180 होती है। हाँ, तो तो ये, हाँ, तो ये है साइन 60 डिग्री है। ओके, तो हमने डिग्रीज में याद किया हुआ है फिलहाल 10th स्टैंडर्ड में। तो ये हमको शुरू में ये कन्वर्जन करके देखना पड़ेगा माइंड में। ओके, विद प्रैक्टिस यू माइट बी एबल टू डायरेक्टली रिमेंबर इन फॉर्म ऑफ पाई। ओके, सो साइन पाई बाय 3 की वैल्यू जो है वो होती है रूट 3 by 2। सो दैट इज द आंसर। Okay. This is the same question. Okay. Huh. If cos x is equal to -3 by 5 and x lies in the third quadrant, okay, find the values of other 5 trigonometric functions. इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे? देखिए, आप ये पहले भी कर चुके हैं कि हमें cos x की वैल्यू दी हुई है या sin x की दी है, हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस उससे निकाल लेते हैं, राइट? कैसे निकालते हैं? क्योंकि ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है, राइट? या तो हम उस तरह से कर लें या फिर जो हमें आइडेंटिटीज आती हैं हम उसको यूज करके कर लें, राइट? तो सबसे पहले हमें निकालना है sin x। मान लीजिए
ठीक है, तो आप किसी भी तरह से कर लीजिए, साइन एक्स आएगा 4/5, राइट, क्योंकि 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ये मैं सर ऐसे, -4/5। हाँ, आई विल कम टू दैट, बट वैल्यू अभी पहले वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना, ये तो बहुत ही स्टैंडर्ड ट्राइंगल होता है जिसकी साइड्स 5, 3 और 4 होती हैं। ये तो एक बहुत ही स्टैंडर्ड राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट। तो इसलिए ये मुझे दोबारा से कैलकुलेशंस नहीं करने पड़े, आई कैन डायरेक्टली से इट इज 4/5। अदरवाइज आप जो है ट्राइंगल बना के सॉल्व कर सकते हैं या आइडेंटिटीज यूज करके भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आइडेंटिटीज की कैलकुलेशंस थोड़ी सी ज्यादा लंबी है। अब हमें इस तरह से हम सब निकाल सकते हैं, एक बार 10 भी निकाल लेते हैं। 10x क्या होगा? 4/3। 4/3, राइट। अभी हमने साइन नहीं लिखा, मैं यहाँ जगह छोड़ देता हूँ साइन, ठीक है। अब बाकी तो लिखने की हमें जरूरत नहीं है, वो तो एग्जाम में आप लिख दीजिएगा, केवल उनको रेसिप्रोकेट करना है, ठीक है, उल्टा करना है, कोई बड़ी बात नहीं। चलिए, अब साइन कैसे हम पता करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम यूज करेंगे अपनी क्वाड्रेंट्स की नॉलेज, ओके। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, राइट। इसने ये बता दिया है कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि हमें ये तो आइडिया लग ही जाता है कि यहाँ पे जो है साइन कॉज नेगेटिव नंबर है, और कॉज नेगेटिव कहाँ कहाँ पे होता है, यहाँ और यहाँ होता है बस, राइट। सॉरी, सेकंड और थर्ड। कॉज हमारा जो नेगेटिव होता है वो यहाँ और यहाँ होता है, तो सॉरी, हाँ, तो 2 सेकंड और थर्ड में कॉज नेगेटिव होता है, राइट। तो लेकिन हमें ये इसने बता दिया है कि वो थर्ड में है। अब थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का क्या, साइन एक्स का क्या साइन होता है? साइन क्या होता है? ये y कोऑर्डिनेट होता है साइन, तो यहाँ पे हमारा साइन भी नेगेटिव होता है, साइन इज नेगेटिव, ओके। तो ये -4/5 होगा। और 10 क्या होता है थर्ड क्वाड्रेंट में? एनीबडी रिमेम्बर्स? सर पॉजिटिव। पॉजिटिव होता है, ठीक है। अगर आप भूल जाते हैं तो आप जो है इससे, मतलब इवन आई गॉट कंफ्यूज्ड एट दिस मोमेंट, राइट। सो आप ये क्वाड्रेंट बनाकर चेक कर सकते हैं, राइट। एक बार आपको साइन और कॉस का साइन पता चल जाता है तो फिर 10 का तो ट्रिवियल हो जाता है पता करना, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जब हम अपने बाकी लिखेंगे, ठीक है, तो अब हमें उनका साइन तो ऑलरेडी पता है, इनका नेगेटिव है और कॉट का पॉजिटिव है, और कॉट जो है वो 3/4 है, जो कोसेक है वो 5/3, कोसेकेंट जो है वो 5/4 है, और सेकेंट जो है 5/3, ओके। So this is how we do this question. How will we solve this? बताइए। तो पीरियोडिसिटी क्या होती है? 2π होती है, और 2π का मतलब 360 होती है, तो ये डिग्रीज में, राइट। सो कैसे करेंगे अब हम? देखिए 360 इंटू 3 करते हैं तो क्या आएगा? 1/4, which is good, right? So we can write it as cosec
1440 माइनस 1410। ओके, क्यों? क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता ये नंबर ऐड करने से, राइट? सो वी विल गेट कोसेक ऑफ 30 डिग्री। एंड व्हाट इज द कोसेक ऑफ 30 डिग्री? 1 अपॉन साइन 30 डिग्री। क्या होगा? 2। ओके, नाउ हाउ वुड वी डू दिस? कैसे करेंगे? तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? कॉट 16/4 पाई माइनस 15/4 पाई, सॉरी माइनस 1/4। माइनस by 4 pi. Okay, which is cot 1/4 pi, which is cot 45 degrees. What is that? What is cot 45 degrees? 1. Getting this? Anybody has doubts in this? खुशी आप बताइए, कोई डाउट है आपको इस वाले पार्ट में? नो सर। ठीक है ना, तो हम इसमें केवल पीरियोडिसिटी यूज कर रहे हैं। हम 2 पाई ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, सब क्वेश्चंस एक ही जैसे। तो इस बेसिस पे जो है आप अपनी एक्सरसाइज 3.2 कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान एक्सरसाइजेज हैं फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं इसके मेन पार्ट पे। वी विल जस्ट डू अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट टुडे एंड दिस इज द मेन पार्ट। बट इसमें ना बहुत ज्यादा आपको बस थोड़ा याद रखना है, थोड़े से फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, उसके अलावा ये कुछ मुश्किल नहीं है इस वाले पार्ट में। तो ये 3 आइडेंटिटीज हमें ऑलरेडी आती हैं फ्रॉम द लास्ट ईयर। ओके, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, 1 plus tan square x is equal to sec square x, and 1 plus cot square x is equal to cosec square x. ये हमें ऑलरेडी आती हैं आइडेंटिटीज, सो वी कैन मूव। अब हमारी जो कुछ नई आइडेंटिटीज आ जाती हैं यहाँ पे, वो है सम ऑफ 2 एंगल्स या डिफरेंस ऑफ 2 एंगल्स आइडेंटिटीज। ओके, हम इसके अभी डेरिवेशंस में नहीं जाएंगे। ठीक है, पहले हम को ये आइडेंटिटीज को बस समझना है कि हम यहाँ कह क्या रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि कोसाइन ऑफ एन एंगल वेयर वी नो वी आर राइटिंग इट एज सम ऑफ 2 एंगल्स, ओके, इज गिवन बाय अ फॉर्मूला cos x sin cos y माइनस sin x sin y। ओके, सो आप ये देखेंगे साइन उल्टा हो गया, यहाँ पे प्लस माइनस था, या माइनस प्लस है। ठीक है, आप अगर इस तरह से लिखते हैं, बुक में ये अलग अलग लिखी गई है आइडेंटिटीज। ओके, सो बुक में ऐसा लिखा गया है कि cos x प्लस वाई इज इक्वल टू cos x cos y माइनस sin x sin y। और एक और अलग से आइडेंटिटी दी गई है x माइनस वाई इज इक्वल टू cos x cos y प्लस sin x sin। ओके, तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, बट इस तरह आपको 2 इक्वेशंस याद रखनी पड़ेंगी, 2 आइडेंटिटीज याद रखनी पड़ेंगी। आई प्रेफर टू डू इट दिस वे। ओके, सो ये हो गया कॉस का, साइन का है साइन x प्लस माइनस वाई इज साइन x कॉस y प्लस माइनस कॉस x साइन y। ओके, तो अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पे कि कॉस में क्या हो रहा है। कॉस में जब हम 2 एंगल्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आइडेंटिटी में कॉस कॉस साथ में होते हैं, साइन साइन साथ में होते हैं, और जो यहाँ पे साइन होता है उसका उल्टा जो साइन है वो यहाँ आता है। ठीक है,
और साइन में साइन कॉस हाइब्रिड टर्म्स होते हैं, लेकिन कौन सा पहले आता है कौन सा बाद में आता है, तो आप ये समझ लीजिए जो नेगेटिव नंबर वाला साइन, नेगेटिव नंबर अगर, ठीक है, अगर पॉजिटिव है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता आपने किस ऑर्डर में लिखा है, लेकिन अगर नेगेटिव है तो जो नंबर नेगेटिव में है वो साइन के साथ नेगेटिव में आए, और जो नंबर पॉजिटिव में है वो साइन के साथ पॉजिटिव में आए, वरना इट्स बोथ द टर्म्स आर हाइब्रिड, हियर बोथ द टर्म्स आर होमोजेनस। ठीक है, ये अगर आपको एक्चुअली ये दो बेसिक याद हो जाते हैं तो बाकी थोड़े आसान हो जाते हैं। ठीक है, अब 10x प्लस माइनस वाई का जो फॉर्मूला है वो है 10x प्लस माइनस वाई, और डिनोमिनेटर में साइन उल्टा होता है, 1 माइनस प्लस 10x 10y, ओके, और फिर cot x का। तो ये देखिए इसमें बहुत ज्यादा समझने के लिए तो नहीं है, लेकिन इन आइडेंटिटीज को आपको याद करना पड़ेगा, तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा अपने दिमाग में सोचना पड़ेगा जिससे कि आप ये साइंस की गलती और आइडेंटिटी में गलती ना करें। ठीक है, ये समझ आ रहा है आपको? मोनू, यस सर। आप बताइए। मोनू, यस सर, समझ में आ रहा है ना? तो इसमें ये आइडेंटिटीज हैं, ठीक है, और मेरा सजेशन आपको ये होगा, एक्चुअली आइडेंटिटीज के अभी 2 और पेजेस हैं, ठीक है, तो एक साथ आप सारी याद करना चाहेंगे, हो सकता है ना याद हो पाए। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप रोज 4-5 आइडेंटिटी याद कर लीजिए कम से कम, और नेक्स्ट डे उसकी नेक्स्ट वाली याद करें और पहले वाली रिवाइज करें, या जैसे अभी आपने क्लास के जस्ट बाद ये वाली पहली तो आती है आपको, अब ये वाली नहीं आई है, तो ये आपने 4 याद आज ही कर लीजिए इसके बाद, और रात को सोने से पहले जो है आप डबल एंगल आइडेंटिटीज को याद कर सकते हैं। अब ये जो डबल एंगल आइडेंटिटीज को हम देखते हैं कि ये क्या है। एक्चुअली डबल एंगल आइडेंटिटीज केवल स्पीड बढ़ाने के लिए, ठीक है, दे आर नथिंग बट, ये वाली आइडेंटिटी में हम इसको अगर ऐसे लिख दें cos x प्लस एक्स, राइट, तो हम यही यूज कर सकते हैं, तो हमारा क्या बन जाता है ये cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, राइट। तो डबल एंगल आइडेंटिटी हम किस लिए याद करते हैं, वो तो हम उससे डायरेक्टली निकाल सकते हैं क्योंकि ये कई बार यूज होती है और उस समय हम वो टाइम नहीं वेस्ट करना चाहते, तो ये केवल एक शॉर्टकट है। ओके, अब ये देखिए कि जैसे इवन cos 2x है, हम इसको कई तरह से, कम 3 तरीके से, 3 भी नहीं 4 तरीके से याद रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहला तो जो हमारा डायरेक्टली आता है फॉर्मूले से, आइडेंटिटी यूज की हमने, सम ऑफ एंगल्स, और ये आ गया। उसके बाद हमने क्या किया कि हमने साइन एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दिया। ठीक है, तो देखिए cos 2x हमारा जो पहला आइडेंटिटी था उससे डायरेक्ट ये आ जाता है, x एंड y को सेम रखा। ठीक है, अब हम इसमें एक चेंज कर सकते हैं कि हम इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर एक्स, और इसको भी cos की फॉर्म में लिखते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स, तो ये बन गया 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, और अगर हमने जो है cos स्क्वायर एक्स को sin एक्स स्क्वायर की टर्म में लिख